15 दिन हो गया क्लास चालू होते। जब हमने कहा रे अभी तक मोबाइल पर जाके कॉलेज में जाओ, कॉलेज में देखो कि क्या आ रहा है, मोबाइल में आया नहीं, क्या हुआ है। तो गया तो कॉलेज में तो बोल दिया, गया तो कॉलेज में देखा तो कॉलेज तो चालू हो गया, 15 दिन क्लास में हो गया। और 15 दिन क्लास हो गया तो वहाँ पर मास्टर बोला है प्रिंसिपल की नहीं अब तुम्हारा नहीं होगा, फिर अभी इस साल तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ अब अगले साल की होगा। तो हम भी अब मेरा बच्चा तो रोते रोते घर आ गया। ये साल भर के बाद है, साल भर तो मेरा नुकसान चले जाएगा, साल भर तो मेरा पढ़ाई खत्म। तो हम तो इनको ही बोले हे गुरु आप ही जानो कैसे उनका एडमिशन होगा, मेरे बच्चा को कैसे वो लेंगे मास्टर, आप पे ही निर्भर है। आप ही जानो आप कैसे हो मेरा बच्चा का साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। हम तो स्कूल से ही बोले और गुरु के दया से देखिए फिर मान गया उन लोग 15 क्लास से फिर जाके। बोल सतगुरु भगवान की जय। निकला गए सुनते निकल गए, कहते निकला गए सुनते निकल गए, चरचेवा हो भोला निकला गए, चरचेवा हो भोला बड़ा निकला गए। बोल शिव शंकर भगवान की। हम लोग ऐसे पूजा तो महादेव का करते ही हैं। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत महापंडित भी था। तो वो बोला कि जा तुम महादेव के ही लेके आ जाओ, लंका में रहेंगे। तो नीचे मत लेके जाना देवांशी को, लेके आ जाओ, इधर ही हम लोग रख लेंगे। तो रावण ने बहुत पूजा पाठ किया और करके फिर महादेव से वरदान मांग लिया। बोला कि महादेव आप हमारे लंका में चलिए। तो महादेव बोले कि ठीक है हम चलेंगे, मगर बीच में जहाँ रख देगा वही हम स्थापित होंगे, वहाँ से कोई नहीं हिलाएगा। जब महादेव ने ये वर दे दिए तो चारों मतलब सब देव लोग में हलचल मच गया। जब महादेव चल जाएंगे लंका में तो हम लोग का क्या होगा। तो फिर सब देवी देवता लोग विचार करने लगे कि अब कौन सा विधि लगाए कि महादेव लंका में ना जाए। तो विष्णु भगवान ग्वाला का रूप बना लिए और जहाँ रावण लेके जा रहा था शिव जी को, और लंका वो लेके जा रहा था शिवलिंग को। तो अब विष्णु भगवान घूमने लगे, उधर आसपास घूमने लगे बुढ़ा पकड़ के। और इसको सब देवी देवता के कृपा ऐसा हुआ कि खूब प्यास लगा इसको। अब इधर देखे उधर देखे, महादेव बोले थे कि तो जहाँ रख देगा वहीं हम रह जाएंगे। तो अब देखे कहीं कोई नहीं आया। तो विष्णु जी तो ग्वाला के बुजुर्ग का भेष बनाए थे, लोटा लिए थे। तो बोले कि थोड़ा पानी दे दो। तो नहीं हम तो थोड़ा पानी हम कहाँ पिएंगे, हमें थोड़ा ही दे दो। तो विष्णु जी तो दे दिए लोटा। सारे सारे गंगा के सारे नदिया के सुमरन कर दिए, सारे जल उसमें आ गए। अब वो पीते जा रहा है पीते खूब भरपूर पी गया। फिर कुछ देर चलने लगा। अब उसको लघु संकट लगा, अब चल नहीं पा रहा है। फिर बाबा फिर सामने दिखे विष्णु भगवान, बोल के थोड़ा सा पकड़ लो मैं आता हूँ। तो बोले कि हम बूढ़े आदमी हम कितना देर पकड़ेंगे, अगर आप देर करोगे तो मैं रख दूँगा। अब तो नहीं मैं जल्दी आ जाता हूँ। अब वो गया करते आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं बैद्यनाथ में, वो एक तालाब जैसे बड़ा सा हो गया, वो शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतना बड़ा वो किया और सारे नदी का जल इसमें आ गया। तो सारे नदी का जल आ गया उसमें, तो वो शिव गंगा बन गया। तब तक वो आए, तब तक वो रख दी। हाँ, अब वो आया, हिलाया डुलाया और उसको अंगूठा से खूब कस के दबा दिया। तो बैद्यनाथ का शिवलिंग जो है ना नीचे है। हाँ,
तो यही कहानी है, उन्हीं का वही सब इन शो में कहना है। 5 गो चर्चा पूरा के आप लोग भजन करिए, कीर्तन करिए, इसकी बोलते हैं शिव चर्चा। बोल शिव शंकर भगवान हो मैया बड़ा निक लागे चरचवा हो भोला बड़ा निक लागे कहत निक लागे सुनते निक लागे कहत निक लागे सुनते निक लागे चरचवा हो भोला बड़ा निक लागे चरचवा हो भोला बड़ा निक लागे। भगनाथ की जय। शादी हुआ तो भोले बाबा ने उनका पैर नहीं छुआ, तो बोलते कि इतना बीच में सबका हम है प्रजापति, मेरा जमाई होके मेरा पैर नहीं छुआ। तो उसका बदला लेने के लिए वो चले गए कैलाश पर। उसका बदला लेने के लिए बहुत बड़ा जग रचा। सारी देवी देवता आ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग जैसे हम आप आए वैसे बोलते हैं। आपको नहीं बोले था? महादेव बोले कि नहीं। और मैया बोली कि हम तो जाएंगे माँ बाप के घर और गुरु के घर, बुलाने का जरूरत नहीं, बिन बुलाए जा सकते हैं। तो माता ने हट रची, तो महादेव बोला कि नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाओ बगैर पूजा पाठ शादी ब्याह में मत जाओ। माता ने हट रोकी, तो बोली कि नहीं हम जाएंगे। तो महादेव बोले कि जा। फिर नंदी साथ में आया, फिर सबको देखे कि सबका आसन लगा है, महादेव का आसन नहीं है, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, सारी देवी देवता के आसन लगा था। महादेव के बिना जग कहाँ पूर्ण होगा, तो उनका आसन ही नहीं था। तो प्रजापति देखा तो बहुत गुस्सा हुआ कि तुम क्यों बिना बुलाए आ गए, वो तो उसके शमशान वाली अघोरी के साथ है, जाओ उसके साथ रहो, क्यों आई। तो वो बोली कि पिता के घर आने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनसे नहीं अच्छा से बात किया। तो वो भला बुरा कहने लगा। प्रजापति बहुत कुछ बोलने लगा, तो बिना बुलाए आई है, जग को नाश करेगी, ये करेगी वो करेगी। तो मैया बोली कि हम तुम्हारा देह है ना, ये मैं त्याग दूँगी, लेकिन अपना पति का निंदा नहीं सुनूंगी। तो माता जी भस्म हो गई, अग्नि में भस्म हो गई। जब तहस नहस हो गया, वीरभद्र को बोले, सारा उसका सिर उड़ काट दिए, बकरा के मुँह अंत में लगाया प्रजापति के, और भगवान फिर उसका जग पूर्ण किए। चर चर भोला बड़ा निक लागे